इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां गवर्नर आनंद बोस मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और हिंसा प्रभावित इलाकों में वो आज जाने वाले हैं। मालदा में पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त ही। मुर्शिदाबाद में आज पहुंचेंगे, जो हिंसाग्रस्त इलाके थे वहां पर जाएंगे राज्यपाल। कल उनसे एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। डेलीगेशन में हिंसा पीड़ित लोग भी थे और बीजेपी का एक डेलीगेशन भी था, जिनसे मुलाकात राज्यपाल की हुई और सभी लोगों ने मुर्शिदाबाद के हालातों से अवगत कराया। तो अभी खबर यह है कि मालदा में जो पीड़ित परिवार पहुंचे हैं उनसे भी वहां पर मुलाकात होने वाली है। और पश्चिम बंगाल गवर्नर आनंद बोस मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों का वो दौरा करने वाले हैं और ममता बनर्जी ने कहा था कि आप मत आइए, लेकिन राज्यपाल ने तय किया कि मुर्शिदाबाद के जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वो वहाँ का दौरा करेंगे। तो ऐसे में रवाना हो चुके हैं मुर्शिदाबाद के लिए राज्यपाल। और अभी जो मालदा में पीड़ित परिवार हैं उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इस पूरे मामले में देखिए जांच पड़ताल लगातार चल रही है। एक तरफ जहां एसआईटी का गठन हुआ मामले की जांच के लिए, दूसरी तरफ एनएचआरसी की भी टीम मौके पर पहुंची है और वो भी जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं उनका दौरा करती हुई नजर आ रही है। एनडब्ल्यूसी की भी जो टीम है वो जाने की बात करती हुई नजर आई कि वो भी वहां पर पहुंचेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई इस मामले में सभी लोग अपने अपने हिसाब से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पीड़ित परिवार हैं उनका दुख कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग जो पलायन कर चुके हैं उनका कहना है कि वो अब किस तरह से वहां वापस लौटें और अलग अलग प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून के बाद मुर्शिदाबाद में पिछले जुमे हिंसा होनी शुरू हुई थी और उसकी आंच हिंदू परिवारों तक पहुंची और ऐसे में लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। हिंसा प्रभावित इलाकों में आज राज्यपाल जा रहे हैं। बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया है कि हालात अभी नियंत्रण में है। 315 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां पर है। हालात नियंत्रण में है। हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, सरकार ने यह हाई कोर्ट को बताया है मामले में। तो मुर्शिदाबाद में आज राज्यपाल पहुंचने वाले हैं, रवाना हुए हैं। परिवारों से मुलाकात भी यहां पर उनकी होगी। और देखिए मुर्शिदाबाद पर आक्रोश और देश भर में ऐसे में रोष देखने को मिल रहा है। राजा भैया ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और कह रहे हैं कि उन्हें ये पता भी नहीं कि वक्फ है क्या। अल्पसंख्यकों ने सुनियोजित हिंसक हमला किया है। राजा भैया का ये स्टेटमेंट, आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा। राजा भैया कह रहे हैं संविधान लहराने वालों को याद रखना चाहिए, संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं। मारने से पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही है। राजा भैया ने कहा बिल के बहाने मकसद काफिरों को मिटाना है। धर्मो रक्षति रक्षता, राजा भैया ने लिखा बिल संसद से पास होकर ही कानून बनता है। राजनीतिक दल दो विचारधाराओं में बटे हुए हैं। पिता पुत्र की निर्मम हत्या कर दी जाती है, घर दुकानें जलाई जाती हैं, लूटी जाती हैं। असंख्य हिंदू औरतों बच्चों को पलायन करना पड़ता है। उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना तक नहीं है। उन्हें यह तक नहीं पता कि यह वक्फ है क्या, लेकिन फिर भी इसका अंजाम उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अल्पसंख्यकों ने सुनियोजित हिंसक हमला किया है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा। संविधान लहराने वालों को याद रखना चाहिए, संविधान में वक्फ नाम का शब्द भी कभी नहीं था। तो मुर्शिदाबाद पर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। ऐसे में राजा भैया ने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया और इस मामले पर लगातार आप देख रहे हैं कि सियासत भी खूब गरमाई है। राज्यपाल की पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम है और हालात पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके बाद में। तो कल की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब डेलीगेशन की मुलाकात होती है और राज्यपाल को जो स्थिति है उससे अवगत कराया जाता है, क्या सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है इसके बारे में उनको बताया जाता है। दरअसल जो हिंसा होती है पिछले जुम्मे को, उस दौरान में वहां से जो हिंदू परिवार थे उनको पलायन करना पड़ता है। कल राजभवन में जो हिंसा पीड़ित लोग हैं उनकी मुलाकात होती है। राज्यपाल का मालदा और मुर्शिदाबाद का ऐसे में दौरा
तय होता है। राज्यपाल की पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम रहता है और राज्यपाल की कल भी मुलाकात हुई थी हिंसा पीड़ितों से, जिसमें उन्होंने हाल जाना उनका कि वहां पर क्या हुआ। और मुर्शिदाबाद में 8 और 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में जो हिंदू फैमिलीज वहां पर रह रही थी उनको वहां से पलायन करना पड़ा था। रोती बिलखती महिलाएं नजर आई थी जो अपने परिवार को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही थी। इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी।